हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फ्रैक्शन कॉम्पिटिटिव एकेडमी। पिछली क्लास में आपको बताया होगा, ठीक है ना, कि नंबर सिस्टम के बारे में और उनके कुछ फीचर्स के बारे में, ठीक है ना, उनके वर्गीकरण के बारे में बताया होगा। आज की जो क्लास हम ले रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या होगा, नंबर सिस्टम का होगा, ठीक है ना, ये नंबर सिस्टम की ही होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन सेशन की क्लास चलेगी। मतलब आज की क्लास में सिर्फ हम क्वेश्चन की ही बात करेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, एमपी यूपी बिहार या अदर स्टेट के जितने भी पुलिस एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी आज अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, वो क्या है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 256 का आपको रिमाइंडर बताना है। कब? जब इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे तब। क्या 2 टू द पावर 256 का आपको 17 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर आएगा, विभाजित करने के बाद क्या रिमाइंडर आएगा, इसकी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है कि इनको आप 256 को क्या लिख सकते हो, पावर, आप इसको 4 अगर लिख दिए और उसका पावर अगर हम 64 लिख देते हैं तो ये क्या होगा, क्योंकि देखिए 4 इंटू 64 करेंगे तो कितना आएगा, 256। कितना आएगा, 256 आएगा। तो इनको आप इस टर्म में लिख सकते हो। और ये 17 है, इसे भी आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 4 का मतलब हो गया आपका क्या, 16 हो गया। क्लियर, 16 हो गया। और 16 प्लस 1 क्या होता है, 17। तो इसको लिख लिए। क्लियर। तो क्या है, रिमाइंडर थ्योरम में, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार यदि कोई संख्या हो, ठीक है ना, यदि कोई संख्या हो और वो सेम, जैसे यहाँ पे क्या है, fx फंक्शन हमारा हो और नीचे अगर x प्लस a हो, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, यदि कोई समीकरण हो, ठीक है ना, और उस समीकरण का मान हमारा नीचे गए दिए गए मान से अगर रिलेट करता हो तो उसका मान हमारा क्या हो जाता है, f ऑफ माइनस ए हो जाता है। क्या हो जाता है, f ऑफ माइनस ए हो जाता है, मतलब फंक्शन का माइनस ए कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो चिन्हित करेंगे कि f ऑफ x क्या होगा। क्लियर, दिख गया आपको, ठीक। तो देखिए f ऑफ x की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो f ऑफ x के जगह पे क्या हो जाएगा, यदि मैं पूरी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 का पावर 64। ये हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ x के जगह पे हो जाएगा, ठीक। और x के जगह पे क्या हो जाएगा, तो x के जगह पे हो जाएगा क्या, 2 का पावर 4, ठीक है, और a के जगह पे क्या हो जाएगा, 1, ठीक। मतलब ये क्लियर हो गया हमारा, ठीक। और जब इनके हम आंसर निकालेंगे तो ये क्या हो गया आपका, क्या होता है थ्योरम के अनुसार, यहाँ देखिए नीचे कि f ऑफ माइनस ए हो जाता है। इसका मतलब है a के जगह पे क्या है हमारा, 1 है, तो f ऑफ माइनस 1, ठीक है। और माइनस 1 जब आप किसी समीकरण में रखते हैं तो f(x) हमारा क्या है, 2 का पावर 4 का पावर 64। तो माइनस 1 जब आप रखेंगे तो इसका मतलब हो गया माइनस 1 का पावर क्या हो गया, 64। और माइनस 1 का पावर जब आप 64 करेंगे, घात आप 64 करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, फर्दर इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि 4 का पावर कितना है हमारा, 96 है, और इसे डिवाइड करना है किससे, 6 से करना है। किससे करना है, 6 से करना है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर 4 का पावर 96 है
तो इसके निकालने के क्या तरीके हैं कि यदि आप इसको निकालना चाहते हैं, ठीक, तो आप सबसे पहले देखिए कि हम छोटी पावर को चिन्हित करते हैं। क्या करते हैं? छोटी पावर को चिन्हित करते हैं। तो 4 का पावर 1 कितना हुआ? 4, ठीक। 4 का पावर 2 कितना हुआ? 16। 4 का पावर 3 कितना हुआ? ये हमारा ये हो गया 64। 4 का पावर 4 क्या हो गया हमारा? 256, ठीक है। ये कुछ नंबर हमने लिया है, चिन्हित किया है, जिसको आप 6 से आप डिवाइड कीजिए, ठीक है ना। 4 से करेंगे मतलब यही हमारा बचा रह जाएगा, क्योंकि इसमें विभाजित नहीं होगा। दूसरा बात करेंगे 16 में, अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो 6 1 जा 6, ठीक है, 6 2 जा 12 आएगा, ठीक है। घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना आया? 4 आया। अगर 6 से हम 64 में भी करते हैं तो कितना आएगा? 6 1 जा 6 और ये 0 मतलब रिमाइंडर यहां भी 4 आया। तो आपने क्या देखा कि 6 को अगर हम 4 के किसी पावर से, या तो इवन का पावर हो मतलब विषम का पावर हो या सम का पावर हो, ये दोनों केसेस में रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इससे क्या पता चला कि यदि हमारा 4 का पावर 96 भी होगा, ठीक है, और उससे भी अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा? 4 ही आएगा। इसलिए अब बताइए 4 आएगा, इसका मतलब 0 2 3 4 कौन सा आंसर हो गया? 4 हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये सारे क्वेश्चन, ये भी क्या है? एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी के एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है थर्ड नंबर है आपका, ध्यान दीजिए कि बोला गया कि पी कोई प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो इस 4 ऑप्शन में, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन में बोला गया कि ये जो आपके प्राइम नंबर आपके बोर्ड पे दिख रहे हैं, ठीक है, इनमें वो सुटेबल होगा कि नहीं। अब प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 2, ठीक है ना, 3 5 7, यही सब प्राइम नंबर होते हैं ना। अब क्या बोला गया कि यदि आप इसको पुट आउट करते हैं किसी एक प्राइम नंबर को, तो इन 5 जो ऑप्शन आपके बोर्ड पे दिए गए हैं, इस 5 ऑप्शन में कोई एक आंसर ऐसा होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसको पूरा पूरा फुलफिल करेगा, ठीक। तो अब देखिए अगर मैं 2 लेता हूं तो देखिए यहां पे क्या होगा? 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा? 6 होगा, यहाँ पे क्या होगा? -1 होगा, यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? फिर से 4 होगा। मतलब यदि मैं P के जगह पे 2 लेता हूँ तो ये आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन से आएगा 4, दूसरे से 6, तीसरे से हमारा -1, चौथे से हमारा 0 और पांचवें से पुनः आएगा 4। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 5 मान आपके आए हैं प्राइम नंबर रखने के बाद, तो इसमें से कोई भी दोबारा प्राइम नंबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, मतलब P का वैल्यू इसके अनुसार ये कोई भी ऑप्शन हमारा नहीं आ रहा है। अब हम 3 लेते हैं, अगर मैं P का मान अगर मैं 3 लूंगा तो क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है, ये आएगा हमारा 9 आएगा, ये अपना आएगा, फिर से 0 आएगा, ये 1 आएगा और ये 6 आएगा। अब देखिए यदि मैं कोई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि P को प्राइम नंबर लेना है, तो जब वो मान हम यहाँ पे रखते हैं, जब इस पे पुट करते हैं, तो वो पुनः से क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर ही आना चाहिए। क्वेश्चन ये है, ठीक। तो क्या है कि यदि मैं 3 रखा तो क्या पता चला कि ये 5 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में, ये 5 में कोई भी नंबर रखने के बाद प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब 5 रखते हैं, अगर मैं 5 रखता हूं तो ये क्या आएंगे? 5 रखने के बाद ये 10 आएगा, ये अपना 15 आएगा, ये करेंगे तो 2 आएगा, ये अगर करेंगे तो 3 आएगा, और ये करेंगे तो 10 आएगा। अब देखिए इसमें क्या है? हमारे 5 में रखने के बाद अब देखना है कि प्राइम नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखिए प्राइम नंबर तो आ रहा है, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन समस्या क्या है कि हमारा यदि ऑप्शन में दिया रहता मल्टीपल आंसर के ऑप्शन, तो ये हमारा 5 इसके लिए क्या होता?
उपयुक्त होता, सुटेबल होता। लेकिन क्या है, क्योंकि ऑप्शन हमें एक ही चॉइस करना है, इसलिए हमारा ये 5 भी प्राइम नंबर नहीं होंगे। अब अपन क्या लेंगे, 7 लेंगे। अगर 7 लेंगे तो पहले वाले से आएगा 14, दूसरे वाले से आएगा 21, तीसरे वाले से आएगा 4 और चौथे वाले से आएगा 5 और फिर लास्ट वाले से आएगा 14। अब देखिए, जब हम प्राइम नंबर क्या लेते हैं, जब हम 7 लेते हैं प्राइम नंबर, हिंदी में बता दें, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि ये 14, 21 ये प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी नहीं है, 14 भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से यही एक नंबर है जो आ रहा है। इसका मतलब है इस पूरे 5 ऑप्शन में 7 रखने के बाद सिंगल एक प्राइम नंबर आ रहा है, इसलिए हमारा प्राइम नंबर 7 को रखने पे जो सेटिस्फाई जो ऑप्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, चौथा वाला हो रहा है। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि बाकी का अगर मैं 7 रख रहा हूं, अब आपके मन में आता है कि सर अगर मैं 11 रख के देखूं तो आप 11 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 रखिए, ये रखिए तो क्या हो गया, 22 हो गए। ये रखिए तो 33 हो गए, ये रखिए तो 8 हो गए, ये रखिए तो 9 हो गए और ये रखिए तो आपका 22 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आप, ठीक है ना, कोई भी नंबर प्राइम नंबर का अगर आप रखते हैं अदर प्राइम नंबर का, तो वही पूछा गया कि यदि p कोई प्राइम नंबर है और उसको अगर इस फॉलोइंग प्राइम नंबर आपको बताना है कि कौन इसको में ऑल्सो भी है प्राइम नंबर, कौन जो है वो भी प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है ना, ये बोला गया। तो इसमें क्या हो गया कि हमारा यही एक पार्ट है p-2, जिसपे कि अगर मैं 7 प्राइम नंबर रखता हूं तो पुनः वो क्या आता है, प्राइम नंबर आता है। ठीक है, क्लियर। इसका मतलब है कि इस पूरे ऑप्शन के लिए p का सिर्फ और सिर्फ एक मान 7 है जो इसको फॉलो कर रहा है, प्राइम नंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, चौथा हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा कि 1728, ये जो है ना आपका दिया गया है 1728 जो है, ये जो नंबर है आपके, ठीक है ना, ये 1728 में क्या जोड़ा जाए, ये दिया गया क्वेश्चन। लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 1728 में बोला गया कि क्या जोड़ा जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सबसे पहले बात आती है परफेक्ट स्क्वायर कहते किसको है, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, वैसा नंबर जिसका अगर मैं गुणनखंड करता हूं, क्या है, जिसका मैं गुणनखंड करता हूं तो वो क्या होना चाहिए, उनका बराबर से नंबर का पेयर आना चाहिए। जैसे छोटा मैं नंबर एक एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूं, जैसे ये 16 है, ठीक है ना। तो 16 क्या हुआ, 4 और 4 का जोड़ा हो गया, मतलब हम क्या कहेंगे कि 16 एक क्या है, परफेक्ट है। ठीक है, तो उसी टाइप से ये जो लिया गया है आपका क्या 1728, इसमें बोला गया ये दिए गए ये जो 4 ऑप्शन है आपका, इस 4 ऑप्शन में 5 ऑप्शन में से कौन सा नंबर को हम लें और उसको जोड़ें तो वो क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए। देखिए अब 38 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1766। ठीक है, 36 जोड़ेंगे अगर इसको तो ये क्या हो जाएगा, 1764। ठीक है, और 37 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 1765। ठीक है, और इसमें से अगर 35 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 1763। ठीक है, और 34 जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 1762। ठीक, अब इनके जब आप गुणनखंड निकालेंगे सारे का तो उसमें से एक नंबर कौन सा है, 1764, जिसका आप निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ गए आप, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा 1764 आएगा, मतलब क्या जोड़ने पे आ रहा है, 36 जोड़ने पे, तो ये हो गए हमारे क्या 36 आंसर हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है कि बताइएगा कि टोटल नंबर 15,120 का
फैक्टर क्या होगा, 15,120 का हमारा फैक्टर क्या होगा, ठीक है ना। टोटल जैसे होता है ना, फैक्टर का मतलब हुआ कि वो विभाजित किससे किससे हो रहा है, 1 से 2 से 3 से 4 से, ऐसे ही सारे काउंटिंग करके बताना है। तो इसका एक रूल होता है जो आप नियम को आप देख लीजिए, ये एग्जाम में आते हैं, ये भी एसएससी सीएचएसएल में आया गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, एसएससी सीएचएसएल में आया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए, तो 2, तो ये कितने हो गए, 7, 14, 2 5 जा 10, 6 0, 2 से कीजिए 2 3 जा 6, 7 14 8 0, 2 से कीजिए तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 9 जा, ठीक है, 2 से कीजिए 2 9 जा 18, 4 5, 3 से कीजिए 3 3 जा 9, 3 1 जा 5, ठीक है ना, और 3 1 5 से कीजिए तो 3 1 0 5, 3 से कीजिए 3 5, 5 से कीजिए 7, और 7 से कीजिए तो ये 1। तो इसके क्या गुणनखंड क्या है, इनके गुणनखंड अगर मैं लिखूं तो ये क्या होगा, 2, और कितने हैं 2 का रिपीटेड 4, तो ये हो गए पावर 4, 3 का कितने हैं 1 2 3, तो ये हो गया 3 का पावर 3, 7 के कितने हैं 5 के कितने हैं 1, और 7 के कितने हैं 1। अब क्या बोला गया, यदि आपका फैक्टर निकालना हो तो क्या होता है कि जितने भी हमारे पावर्स होते हैं, घात होते हैं, वो सब में 1 जोड़ना है, क्या करना है 1 जोड़ना है और उसको गुना कर देना है, क्लियर। तो 1 जोड़ना है, मतलब इसका पावर पहले वाले का 4 था, उसमें भी 1 जोड़ना है, गुना, फिर 3 था पावर, उसमें भी 1 जोड़ना है, गुना, 1 पावर था, इसमें भी 1 जोड़ना है, और एक लास्ट वाले का है, उसमें भी 1 जोड़ना है, क्लियर। तो जब आप इसे करेंगे तो ये तो ये क्या हो गए, ये जब आप करेंगे तो ये क्या हो गए, 1 जोड़े तो 1 का 4 आया, 1 का फिर हमारा 5 आया पहले वाले का, 1 का 2 आया और फिर 2 आया। ये क्या आया है, क्या बताया अभी आपको, जो भी पावर्स आएंगे सारे नंबर्स का, उनका पावर में 1 जोड़ना है। अगर देखिए इसका पावर 4 था, इसमें 1 जोड़े, 3 था 1 जोड़े, 1 था 1 जोड़े, क्लियर। तो ये कितने हो गए हमारे, अगर इसे करेंगे तो ये हो गया हमारा 20, 40 और 2 जा 80, कितना आया 80 आया। मतलब क्या हुआ, ये तो आपका यही ट्रिक है, मतलब क्या हुआ कि यदि आपको कोई भी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हो तो उनके क्या होते हैं, जो पावर्स होते हैं, मतलब पावर्स में आपको क्या करना है 1 और इनटू करते जाना है, ठीक है ना, जो भी है जितने भी पावर्स हैं उसमें 1 करके इनटू करते जाना है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा 3। नेक्स्ट है आपका कि द यूनिट डिजिट, यूनिट का मतलब हुआ पहला अंक, इकाई अंक, ठीक है, इन नंबर का अगर गुना करें तो उनका यूनिट डिजिट क्या होगा। ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके लिए फायदेमंद है, जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, जिनका भी पेपर चल रहा है या होने वाला है, ठीक, रिवीजन के लिए उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अब यूनिट डिजिट क्या है 43, 69, 551 और है 9242। यूनिट की बात करें तो इनका ध्यान देंगे यूनिट डिजिट पे। तो ये हो गए, ये हो गए। अब क्या करना है, आपको नंबर से मतलब नहीं है, यूनिट बोला है तो यूनिट से ही ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 इंटू इनका यूनिट 9, इनका 1 और इनका 2, ओके। अब इनके क्या हो गए 27, फिर इनके यूनिट क्या आ गए, यूनिट डिजिट
7 आ गए, 1 इंटू 2, तो ये क्या हो गए 7 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है। अब इसे करेंगे तो क्या होगा 14, तो 14 का यूनिट क्या हो गया हमारा 4, तो ऑप्शन हमारे क्या हो गए 3 हो गए। आ रही बात समझ में? तो ये आपका ये इस टाइप के जितने भी पैटर्न है हम आपके लिए कलेक्ट करके क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो आप वीडियो को हमेशा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो आपको कमियां लगती है उसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि आप हर क्वेश्चन सेशन में आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको रिवीजन कर सकें। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7 बोले या फिर आपको डिविजिबल बाय 7 बोले, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आपका 7 का डिविजिबिलिटी रूल है उस पे अपन कायम रहेंगे। तो 7 का विभाजिता का नियम क्या बोलता है कि कोई नंबर हो, जैसे ये पहला ऑप्शन आपका है 993 का, पहला ऑप्शन क्या है आपका 993 का, तो बोला गया कि इसके यूनिट डिजिट को दुगना करना है। क्या करना है? दुगना करना है। दुगना करने के बाद जो नंबर आएगा उसको पूरे नंबर में से क्या करना है माइनस करना है। यदि माइनस करने के बाद वो नंबर अगर 7 के टेबल में आ रहा है तो वो क्या होगा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर वो विभाजित हो रहा है मतलब वो क्या है 7 का हमारा क्या है मल्टीपल है। तो इसमें चेक करेंगे, देखिए 93 नहीं आ रहा है मतलब ये 7 से विभाजित नहीं है। इसका लेंगे तो ये क्या होगा 5 2 जा 10, ये वाला नंबर, और रेस्ट नंबर 99 में 10 घटाइए कितना आएगा 89 आता है 7 के टेबल में? नहीं आता है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। तीसरी ऑप्शन लेते हैं तो 994, इसको डबल कीजिए कितना होगा 8, और 99 में 8 घटाइए तो कितना होगा 91। तो 91 7 के टेबल में आता है? हाँ आता है। यदि आप उसको डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। इसका मतलब है 7 से वो क्या है विभाजित है, मतलब उसके गुणांक में है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया 994। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 12। कौन है 12 का मल्टीपल है? सेम क्वेश्चन है, वो था क्या 7 का, यह है 12 का। अब 12 के लिए क्या है 12 का विभाजिता का नियम होता है वैसी संख्या जो 3 और 4 से क्या हो दोनों का अगर मल्टीपल हो तो पक्का है विभाजित हो या फिर गुणांक हो, तो वो है 12 का गुणांक होगा। तो 3, अब बात आती है 3 का विभाजिता का नियम क्या होता है। तो 3 का क्या है सारे नंबर को जोड़कर यदि 3 के टेबल में आता है तो 3 से विभाजित होगा। तो देखिए इनका अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 18 27 36 और 8 44 आ रहा है। 44 3 के टेबल में आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन पहले ही आपका गलत हो गया। इसे जोड़ेंगे तो 9 17 36 और 45 3 के टेबल में आएगा क्या? हाँ ये आएंगे, ये आएंगे। अब 3 से तो क्लियर हो गया कि 3 से ये विभाजित है। अब अपन बात करेंगे किसकी 4 से करेंगे। 4 से विभाजिता का नियम क्या बोला जाता है कि यदि इसके लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 के टेबल में आता है तो 90 4 के टेबल में आएगा। आप चेक कीजिए तो ये नहीं आएगा, ठीक, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। अब ये तीसरा तो ये क्या है 9 18 27 36 8 44 और 4, ये कितना आया जोड़कर 48 आ रहा है। इसका मतलब है 3 के टेबल में 48 आता है, ये भी होगा। और दूसरा क्या है 4 से भी चेक करना है आपको, तो 4 के लिए क्या है कि लास्ट का 2 अंक 84 है लास्ट का 2 अंक, ये 4 से कीजिएगा तो देखिए ये 8 और 4 ये 21, इसका मतलब है 4 से भी है, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया तीसरा हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये पूछा गया है एसएससी में। ठीक है,
ये आपका पूछा गया है, ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस पे आप ध्यान दीजिए कि बोला गया कि ये कोई नंबर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, 7 नहीं, ये 6 डिजिट होगा, ठीक है, ये 6 डिजिट होगा। अब क्या बोला गया कि ये 6 डिजिट का नंबर है आपका, यहाँ पे x है, जो बोला गया कि x की जगह पे क्या होगा, ठीक है, और वो डिविजिबल होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए 3 से। तो 3 का विभाजिता का नियम क्या है, बता चुके हैं अभी कि जिनका सम, तो इनको जोड़िए, इसका मतलब है जो x दिया है ये भी अगर जोड़कर 3 के टेबल में आएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा ये 3 से विभाजित होगा। जोड़िए, 7 5 12 6 18 और 7 25। अब 25 में क्या है कि आपको जोड़ना है क्या कि x जोड़ने पे, 25 में x जोड़ने पे अगर आपका नंबर आ रहा है तो 25 में यदि आप x जोड़िएगा तो 25 में अगर x जोड़िएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि x के जगह पे ये ऑप्शन देखना है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या है, 2 लेंगे अगर तो 27 होगा, 3 के टेबल में आएगा। 5 भी लेंगे तो वो 30 होगा, वो भी 3 के टेबल में आएगा। 8 लेंगे तो वो भी 33 होगा, 3 के टेबल में आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, सभी, ठीक है। मतलब ये सारे तीनों में से कोई भी नंबर अगर हम जोड़ेंगे तो वो 3 से विभाजित ही होगा, इसलिए ऑप्शन इसका नेक्स्ट। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपके दिए गए हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 40 ओड नंबर, क्या दिया गया है, 40 ओड नंबर क्या होगा। तो देखिए 40 ओड नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 3 5, ये सारे क्या है हमारे ओड नंबर हैं। अब इनको दिया गया कि यदि हम गुना कर दिया जाए, इनको गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या होंगे, 40 ओड नंबर बोला गया। देखिए यदि आप इनको गुना करेंगे और इन्हें, तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि 3 को अगर गुना किए 3 ओड नंबर को तो 15 आ रहा है। अगर 15 के बाद यदि मैं 5 के बाद ओड नंबर 7 होगा, इसे भी करें तो 105 आ रहा है, ठीक है। 105 के बाद 9 से करें तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, अगर आप कीजिएगा तो 1059 9 तो 5 45 4 945 आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जितने आपके अब आ रहे हैं, ठीक है, अगला भी अगर मैं 945 गुना 11 करूंगा तो सारे लास्ट में 5 ही आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर क्या आएगा, ओड ही नंबर आएगा, सारे ओड ही नंबर आएंगे। तो देखिए इवेन बोल रहा है, गलत है, ओड है, ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। देखिए ये मैं आपका क्वेश्चन सेशन लाया, ठीक है, जिससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। आप हमारे चैनल पे रहेंगे और देखते जाएंगे तो हमेशा बेनिफिट होगा। देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे क्वेश्चन सेशन आपको मिले और आप उसका फायदा उठा पाएं। थैंक यू।